जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूजी पीजी सीएलसी राउंड के बारे में। जैसा कि आपको पता है सीएलसी राउंड चल रहा है और मैं आपको सीएलसी राउंड के संबंध में यहाँ पर मैं आपको पल पल की अपडेट भी देता रहता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब एडमिशन नहीं होगा। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ है, अब कैसा हुआ है, और इस जो अगर एक केस हो आपके साथ में हो जाएगा जैसा इन स्टूडेंट के साथ में हुआ है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या है एक केस और क्या है पूरी सिचुएशन, पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो वीडियो को पूरा शेयर कर देना है सभी के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम जब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो हम यहाँ पर अपना ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस अपना चेक करते हैं। ठीक है, हमको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं होगा वो हमको कहाँ से पता चलता है, वो ट्रैक कैंडिडेट स्टेटस से हमको यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और हमारे पास में हमारा ओपन हो जाएगा क्या, सीएलसी राउंड का स्टेटस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने सीएलसी राउंड का स्टेटस यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। और अगर आपके पास में भी इस तरह का आता है तो आपका अच्छी तरीके से डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, और इसको मैंने प्राइवेसी की वजह से हाइड कर रखा है थोड़ा बहुत, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सीएलसी राउंड में इन्होंने एडमिशन की प्रोसेस की है, तो अभी इनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है अलॉटमेंट के नीचे यहाँ पर क्रॉस लगा है, तो इसका मतलब इनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सबसे नीचे आ जाना है। क्या करना है, आपको सिंपली सबसे नीचे आ जाना है और जैसे ही सबसे नीचे आते हैं वहाँ पर आपको दिखाई देता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टेटस। क्या दिखाई देता है यहाँ पर, कॉलेज लेवल काउंसलिंग स्टेटस। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका स्टेटस दिखाई देगा कौन सा, सीएलसी राउंड का। अब सीएलसी राउंड का स्टेटस आपको यहाँ पर दिखाई देगा केवल और केवल, यहाँ पर केवल और केवल वही कॉलेज आपको दिखाई देंगे। कौन से कॉलेज आपको दिखाई देंगे मैं आपको बता देता हूँ, जो आपने चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किए थे। ठीक है, जो कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किए थे ना, केवल और केवल वही कॉलेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और कोई से भी यहाँ पर कॉलेज आपको नहीं दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल वही कॉलेज दिखाई देंगे जो आपने सिलेक्ट किए हैं चॉइस में। अगर आपने एक कॉलेज सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको एक दिखाई देगा, और अगर आपके पास में दो कॉलेज दिखाई दे जाएंगे अगर आपने दो कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट किए होंगे तो। अब दोस्तों अगर आपके पास में एक कॉलेज सिलेक्ट किया था आपने, देखिए दोस्तों अगर आपने यहाँ पर एक कॉलेज सिलेक्ट किया था और एक कॉलेज सिलेक्ट होने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रीसेट या कैंसिल लिखकर आ चुका है। और जब मैंने अभी आपको बताया था कि जिस कॉलेज के आगे रीसेट या कैंसिल लिखकर आ जाता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि रीसेट और कैंसिल क्या होता है। तो जब जिस कॉलेज में रीसेट या कैंसिल लिखकर आ जाता है जिस कॉलेज के आगे, तो उस कॉलेज में फिर हमको एडमिशन नहीं मिलता है, मैंने आपको बताया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब इन्होंने क्या किया है, एक कॉलेज में ही सिलेक्ट किया है और इनका आ गया रीसेट या कैंसिल। अब दोस्तों रीसेट कैंसिल क्यों आया है, देखिए क्या हुआ था ना दोस्तों, अभी पहले इनका स्टेटस कितना दिखाई दे रहा था, अभी यहाँ पर जो करंट स्टेटस है ना इसको भूल जाइए, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, ये अभी बाद में ऐड होता है। देखिए क्या होता है, ये बाद में ऐड होता है, इतना आपको दिखाई दे रहा था फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, ये करंट स्टेटस है ना, ये बाद में आता है, कब आता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। देखिए अगर आपके पास में इस तरह का हो रहा है तो वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए सभी के साथ। अभी देखिए यहाँ पर आपने एक कॉलेज सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, अब एक कॉलेज सेलेक्ट किया आपका और आपका आ गया कॉलेज में नाम। ठीक है, मान के चलिए 26 सितंबर को आया होगा या 27 सितंबर को आपका कॉलेज में क्या है, नाम आ गया होगा। अब दोस्तों आपको पता है कि जब हमारा कॉलेज में नाम आ जाता है, इन स्टूडेंट का आया था जिनका मैं बता रहा हूँ 27 सितंबर को इनका कॉलेज में नाम आ गया था। ठीक है, 27 सितंबर को 12 बजे लिस्ट अपडेट हुई थी तो इनका कॉलेज में नाम आ गया था। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 27 सितंबर को यहाँ पर इनको एडमिशन लेना था। ठीक है, 27 सितंबर को इनको एडमिशन लेना था लेकिन इन्होंने एडमिशन नहीं ले पाया। जब हमारा किसी भी कॉलेज में यहाँ पर नाम आ जाता है ना तो वहाँ पर अलॉटेड लिखकर आ जाता है। पहले तो कुछ भी नहीं लिखा रहता है, अलॉटमेंट स्टेटस के नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहता है, ब्लैंक रहता है। लेकिन जब हमको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो वहाँ पर अलॉटेड लिखकर आ जाता है। क्या लिख कर आया था, देखिए दोस्तों पहले तो यहाँ पर कुछ, ये तो ब्लैंक रहता है, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा रहता है, यहाँ पर ब्लैंक रहता है। जब हमको कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो वहाँ पर लिखकर आ जाता है अलॉटमेंट स्टेटस के नीचे अलॉटेड।
क्या लिख कर आ जाता है, अलॉटेड लिख कर आ जाता है, अलॉटमेंट लिख कर आ जाता है। और जब यहाँ पर जैसे ही अलॉटमेंट लिख कर आ जाता है, फिर हमको क्या करना होता है, जिस दिन हमका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है 27 सितंबर या 27 सितंबर को इनका आया था, तो इनको सेम डे यहाँ पर फीस सबमिट करनी थी इस कॉलेज में, ठीक है। इनको यहाँ पर सेम डे फीस सबमिट करनी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, सेम डे यानी कि 27 सितंबर को यहाँ पर ये फीस सबमिट नहीं कर पाए थे, या दूसरे दिन 28 सितंबर को 11 बजे तक इनको फीस सबमिट करनी थी, लेकिन ये अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाए थे उस दिन। और जैसे ही ये अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाए, फिर क्या हो गया, अलॉटेड की जगह पर यहाँ पर करंट स्टेटस में आ गया इनका रीसेट या कैंसिल, यानी कि इसका मतलब है कि अब इनको अब कभी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी फीस को सबमिट नहीं किया। और मैंने आपको बताया था, अगर आप सेम डे फीस सबमिट नहीं करते हैं, फिर या आप दूसरे दिन 11 बजे से पहले आप फीस सबमिट नहीं करते हैं, तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। और जब एक बार कैंसिल हो जाता है, तो फिर इस कॉलेज में हमारा नाम कभी भी नहीं आता है। रीसेट कैंसिल का मैंने अपना आपको मतलब अच्छी तरीके से समझाया अभी तक, कि अगर यहाँ पर रीसेट या कैंसिल लिखकर आ गया, फिर उस कॉलेज में आपका नाम नहीं आएगा। रेयर केस में अगर आ भी सकता है, रेयर केस में बहुत ज़्यादा अगर सीट है खाली है किसी कॉलेज में, तो कॉलेज वाले डाल सकते हैं नाम, लेकिन बहुत ही कम केस होते हैं ऐसे। लेकिन अगर रीसेट या कैंसिल आ गया, तो फिर आपका कॉलेज में नाम आने की संभावना बिल्कुल नहीं। अब इन्होंने क्या किया, देखिए इनको एक कॉलेज अलॉट किया गया है यहाँ पर, उनका पहले तो अलॉटेड हो गया था, उन्होंने एडमिशन नहीं करवा पाया था, फिर यहाँ पर रीसेट या कैंसिल हो गया। अब इनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा इस राउंड में, यानी कि इनका ये राउंड खत्म हो गया, अब यहाँ पर इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपको एक और प्रूफ बता देता हूँ। देखिए एक स्टूडेंट है, इनका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। यहाँ पर अगर हम स्टेटस देखेंगे, तो इन स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर 2 कॉलेज सेलेक्ट किए थे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 2 कॉलेज सेलेक्ट किए थे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ भी नहीं दिखता है। मैंने अभी आपको बताया था, केवल इतना हमको पेज दिखता है, करंट स्टेटस का बाद में आता है। अभी फिलहाल हमको कितना दिखता है, इतना ही दिखता है, आपको पता है, ठीक है, इतना ही हमको दिखता है। फिर इसके बाद में क्या होता था, हमने 2 कॉलेज सेलेक्ट किए थे, 2 कॉलेज में से यहाँ पर हमको कोई एक कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। तो मान के चलिए इनको एक कॉलेज अलॉट हो गया था 28 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पर एक कॉलेज इनको अलॉट कर दिया गया, और जैसे ही इनको कॉलेज अलॉट कर दिया गया था ना, तो यहाँ पर क्या लिखकर आ गया था, फर्स्ट नंबर वाले कॉलेज में यहाँ पर अलॉटेड लिखकर आ गया था। 28 सितंबर को इनको कॉलेज अलॉट हुआ, 28 सितंबर को यहाँ पर अलॉटेड लिखकर आ गया। और इनको क्या करना था, 29 सितंबर को 11 बजे तक फीस सबमिट करनी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 11 बजे तक फीस सबमिट नहीं की। और जब 11 बजे तक फीस सबमिट नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर 2 केस बन जाते हैं। या तो आपको फिर जो दूसरे दिन 29 तारीख को जो 12 बजे लिस्ट अपडेट होगी, उसमें नाम आ सकता है, या फिर अगर नाम नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका उसमें से हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर 2 स्थिति बन जाती हैं, जब एक बार नाम आने के बाद में, एक बार नाम आ जाता है किसी कॉलेज में, फिर हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उस स्थिति में यहाँ पर 2 स्थितियाँ बनती हैं। या तो आपका नाम फिर से अपडेट हो जाएगी, लिस्ट तो आ जाएगा, अगर नहीं होता है तो फिर वहाँ से आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इनकी दूसरी स्थिति यहाँ पर बन गई, और उनका क्या हुआ, अब उनका ये हुआ कि यहाँ पर जो अलॉटेड लिखा था वो हट गया, और अलॉटेड हटने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर करंट स्टेटस के नीचे रीसेट या कैंसिल लिखकर आ गया, रीसेट या कैंसिल यहाँ पर लिखकर आ गया, पर अब यहाँ पर अलॉटेड हट गया। अब इसका मतलब जो रीसेट या कैंसिल लिखकर आ गया, इसका मतलब है इन स्टूडेंट को यहाँ पर इस वाले कॉलेज में अब एडमिशन मिलेगा नहीं, इन स्टूडेंट को यहाँ पर इस वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलना है। अब दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर एक कॉलेज सेलेक्ट किया होगा, जैसे उन स्टूडेंट ने किया था पहले वाले, तो उनका तो खत्म हो गया। अगर आपने यहाँ पर 2 कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे, तो फिर यहाँ पर आपके पास में चांस मिल जाता है कि हाँ, अब हमारे पास में दूसरा कॉलेज है, अब यहाँ से हट गया है, तो हमारे पास चांस है कि दूसरे कॉलेज में नाम आ सकता है। अगर आपको जो दूसरे दिन फिर 12 बजे लिस्ट अपडेट होती है, अगर उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, तो फिर यहाँ पर अलॉटेड लिख कर आया जाएगा, और जैसे ही आपका अलॉटेड लिख कर आता है, आपको उसी दिन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो लिस्ट है ना हमारी, अब एक दिन में 29 सितंबर को और 30 सितंबर को 2 दिन ऐसे हैं जो लिस्ट को एक दिन में 4 से 5 बार अपडेट किया जा रहा है। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, और 30 सितंबर को ये लिस्ट 10 बजे अपडेट होगी, 11 बजे अपडेट होगी, 12 बजे अपडेट होगी, 1 बजे, 2 बजे, यानी कि 10 सुबह 30 सितंबर को 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये लिस्ट अपडेट रहेगी। और 30 सितंबर को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 30 सितंबर को जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, क्योंकि उस दिन लास्ट डेट है 30 सितंबर को। यहाँ पर अगर मान के चलिए, चाहे सुबह आपका 10 बजे नाम आ जाए किसी कॉलेज में, चाहे 11 बजे नाम आ जाए आपका किसी कॉलेज में, ठीक है, चाहे आपका आ जाए नाम 2 बजे, चाहे आपका नाम आ जाए 5 बजे शाम को, आपको सेम डे फीस सबमिट करनी है, आपको दूसरे दिन का वेट नहीं करना है, क्योंकि 30 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई है। तो वीडियो को शेयर कर देना सभी के साथ में, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना है। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।